अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जिस तरह रोज़ाना मेरी और आपकी मुलाकात होती है किसी न किसी कारकर्दगी, किसी न किसी बेज़ाब्तगी के साथ, किसी न किसी महकमे के मामलात के साथ, आज भी एक ऐसी ही बेज़ाब्तगी, आज भी एक ऐसी ही चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आपको पता है कि जिस से हम देखें वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जहाँ पर हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तनकीद बराए तनकीद हमारा मौजू नहीं होता, तनकीद बराए इस्लाह हम करते हैं। आज हम बात करेंगे गदागरी की। गदागरी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस इस टाइम तेज़ है, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस भी है, जिसमें आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है, और बाकायदा तौर पर ये मिलकर जो है वो गदागरों के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने ऑपरेशंस तेज़ कर दिए हैं। रवां साल में 9000 से ज़ायद बच्चों को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में गदागरी से हटाकर बाकायदा तौर पर जो है वो रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हर सड़क पे हर जगह जो है ये गदागर नज़र आते हैं। ये गदागर आते कहाँ से हैं और हर सड़क पर, हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल के बाहर, हर जगह पर आपको इनकी इतनी तादाद मिलती क्यों है, जबकि इनके ख़िलाफ़ इतने ऑपरेशंस होते रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अपने आप को दूसरे का मोहताज करना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी कोई सज़ा भी नहीं है। और अगर पुलिस इनको पकड़कर लेके जाती है, लॉकअप में बंद करती है, तो वो कितने दिन इनको बंद रख सकते हैं, ये फिर सड़कों पर आपको जो है वो नज़र आते हैं। इस वक्त में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सिटी ट्रैफिक पुलिस और कैपिटल सिटी पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर काम कर रही है गदागरों के ख़िलाफ़। इस ऑपरेशंस में क्या कुछ हासिल होने वाला है, क्या नहीं, सूरत हाल क्या है, कहाँ से गदागरों को पकड़ा जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, और कोई लाए अमल तैयार हुआ है या नहीं, इस पे बात करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब ने, आइए चेक करते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। गदागरी एक लानत है। भिखारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। भिखारी माफिया रोजाना मांगने के नित नए तरीके इजाद करते हैं। हर चौक, हर सिग्नल पर भिखारियों की भरमार नजर आती है। इन भिखारियों की हौसला शिकनी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सिटी ट्रैफिक पुलिस और कैपिटल सिटी पुलिस की मुश्तरका टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। रवां साल के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 9000 से जायद गदागरों को अपनी तहवील में लिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शहरियों में आगाही पंफलेट भी तकसीम कर रहा है कि भिखारियों को भीख न दें, खाना दें। सिटी ट्रैफिक पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और कैपिटल सिटी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों से खातिर खा नताइज हासिल हो रहे हैं। लाहौर में गदागरी माशरती नसूर के खात्मे के लिए शहरियों को इन इदारों का साथ देना होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद ने बाकायदा तौर पर इस ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए ऑर्डर्स तो दिए हैं, खुद भी इसमें भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, प्रोग्राम करने का मकसद ये बताना नहीं कि कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि गदागरों के ख़िलाफ़ कोई कानून तो है नहीं कि इनको पकड़ लिया जाए तो उस कानून के तहत सज़ा दी जाए और ये बाज आ जाएँ। गदागरी दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गदागरी में पूरा माफिया काम कर रहा है और ये बाकायदा तौर पे लोगों को सड़कों पर लाकर उनसे भीख मंगवाते हैं और ये पैसों से जो है वो अपने महलात तामीर करते हैं। ये सूरत हाल कंट्रोल करने में हमारी इंतज़ामिया क्यों अभी तक नाकाम है? बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो तेज़ किया गया है, इसके नताइज क्या मिलेंगे और ये गदागर कौन है, कहाँ से आते हैं और इन्हें हर सड़क पर पकड़ के ले जाया भी जाए तो भी ये छुट के वापस किस तरह आ जाते हैं? इनके लिए कोई बाकायदा इंतज़ामात क्यों नहीं किए जाते? इनके लिए बाकायदा तौर पर कोई फैसिलिटेशंस क्यों नहीं है कि अगर इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये सड़कों पर बैठे हैं, जो कि बाकायदा तौर पे मैं आते हुए रोज़ाना, आप जब केनाल से आते हैं, घड़ी शो आप जो है वो टर्न करते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। ख़वातीन अपने बच्चों को लेके जो है वो सड़क पर बैठी भीख मांग रही हैं। ये कौन है? इन लोगों के लिए कोई इंतज़ामात क्यों नहीं किए जाते? इन्हें उठा के सिर्फ लॉकअप में बंद कर देना काफ़ी है या फिर इनके लिए कोई अच्छा सही इंतज़ाम करना ज़रूरी है? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब, जिनकी आपने रिपोर्ट भी देखी और गदागरी पे प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्होंने हमें अपडेट भी किया। आसिम राजा साहब बताइएगा, ये जो गदागर हैं
ये क्या सूरत हाल है? माफिया की अब एक कैफियत आ चुकी है, इनको कंट्रोल करना क्या ऐसे काफ़ी है कि लॉकअप में जाके बंद कर दिया और उसके बाद कितने दिन लॉकअप में रह लेंगे? इनके लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे? जी डॉक्टर साहिबा, यही तो बात है कि जब भी किसी चीज़ का कोई कानून बनाया जाता है तो कानून के तहत जब उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है तभी जाके उससे छुटकारा हासिल हो सकता है। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि इस पे तो कानून है ही नहीं कोई जी। और अगर है भी तो इतना माइनर सा है कि वो फौरी तौर पे जो है वो वापस आ जाते हैं। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो टीमें हैं ये बहुत कई सालों से इस पे काम कर रही हैं। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत देर से इस पे काम कर रहा है। जो हमारी कैपिटल सिटी पुलिस है वो भी काम करती है, वो इनको पकड़ती है, पकड़ के जेलों में भी डालती है, इन पे FIRs भी दर्ज होती हैं। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उसका काम है वो जो बच्चों को अपनी तहवील में लेते हैं, वो बच्चों को जब लेके जाते हैं तो उनको जो है उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। उनके पेरेंट्स जब आते हैं उनसे एफिडेविट भी लिया जाता है। इनका अपना एक अदालत है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर, वहां पर इसका पूरा प्रोसेस किया जाता है। लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करने के बावजूद फिर जो है हमें सड़कों पर पहले से भी ज्यादा जो है वो गदागर हमें मांगते हुए नजर आते हैं। उनमें से कुछ गदागर तो ऐसे हैं जो हकदार हैं, लेकिन 95% जो हैं वो ऐसे हैं जो पेशावर हैं। जी ये वो है जो पेशावर है। और पेशावर जब आते हैं तो जराइम की शरह में भी इजाफा हो रहा है। ऐसा ही है। अब आप देखें कि जब ये गदागर आते हैं और वहां पे जो टोलियों की शक्ल में जब मांगते हैं तो उसमें से कई ऐसे भी होते हैं कि जो जराइम पेशा अफराद होते हैं वो भी फिर जब मिलते हैं इनके साथ तो वो बड़ा मामला जो है डिस्टर्ब होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे इनके साथ मौजूद होते हैं वो रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं, बावसूख ज़राए बताते हैं कि वो बच्चे ये किराए पर लेकर आते हैं और ये किसी और के बच्चे जो है वो 500 रुपया पर डे, 200 रुपया पर डे और इस तरह करके बच्चे की उम्र जितनी होगी उसी हिसाब से जो है वो ये पैसे दे के ले आते हैं किसी के बच्चे को इस तरह सड़क पर लाकर। और वो वालदैन देखिए कि वो भी ज़ाहिर है गदागर फैमिली से ही होंगे, मांगने वालों से, जो बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। मुस्तकबिल देखें पाकिस्तान का, सड़कों पर जो है वो गदागरी की ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। तो ये क्या सूरत हाल है? इस पर जो है वो कोई पता क्यों नहीं करते? कोई कवायफ जो है वो पुलिस के पास क्यों नहीं होते कि ये बच्चा इनका अपना है या कहीं से उठा के लाए हैं, किराए पे लाए हैं? और ऐसे बच्चे मर भी जाते हैं सर्दी से, कभी गर्मी से, उनको ऐसे हाथ में उठाया हुआ होता है बेदर्दी के साथ कि लोग उन पे तरस खा के जो है वो इनको भीग दे देते हैं। बस यही तो बात है कि ये जो बच्चे होते हैं जब अपना बच्चा हो उसको कपड़े में लपेट कर, उसको सर्दी का मौसम है उसको किसी तरीके से बंधा रखता है। लेकिन ये जो गदागर माफिया है इन्होंने जो बच्चे उठाए होते हैं, आप देखें कि हम लोग जो है हमारा दिल जो चीख कर रह जाता है। इसीलिए तो जो इनके पास ये जो चीज़ है ना कि कैश करने की, यही है कि ये जब वहाँ से पैसे जो लोग इनको देते हैं तरस खाकर, वो बच्चे को जब देखते हैं और इन्होंने ना उसको कपड़े पहनाए होते हैं, उनको इतनी सख्त सर्दी में नंगा लेके जब ये खड़े होते हैं तो दिल वैसे ही जो है मोम हो जाता है। तो ये जो है ये पुलिस को और मुतलका डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि इनके बच्चों के कवायद चेक किए जाएं कि ये जो बच्चे लेके आ रहे हैं ये इनके हैं भी कि नहीं। बिल्कुल। और ये जो बच्चे इनके पास होते हैं, ये जब बच्चे आते हैं तो उनके जहनों में भी वही गदागरी शामिल हो जाती है। ये जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको भी मांगने के ट्रिक्स आते जाते हैं। ये छोटे बच्चे तो 2, 4, 5, 6 साल की उम्र में इनकी गोदों में होते हैं, वही जब बड़े होते हैं तो यही जो है ये पेशा, ये इनका खानदानी पेशा बन जाता है। कई ऐसे खानदानों के तौर पर ये जो है गदागर है कि उनके पूरे खानदान, एक नहीं, उनकी भाभियां, उनकी चाचियां, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, और वो खुद जो है हमने जब इस पे रिपोर्ट तैयार की, हम जब इनसे जाके सिग्नल्स पे मिले तो हमने इनसे पूछा तो ये वो हमें पता ये चला कि ये जो है ये खानदानी जो पेशावर है वो भी इसमें शामिल है। जबकि वो हट्टे कट्टे हैं, काम कर सकते हैं, ये औरतें जो हैं घरों में काम कर सकती हैं, जो आदमी हैं वो किसी पेट्रोल पंप पे गार्ड के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबकी गदागरी तो मजबूरी नहीं है और ना ही ये कोई माजूरी है। ये तो हमारे माशरे का एक नासूर बन चुका है इस टाइम गदागरी, कि जिसने हमारे माशरे को नासूर की तरह जो है वो चिमट गई है कि ये गदागर जो है वो किसी कीमत पर भी कम नहीं हो रहे हैं। रोज़ बरोज़ इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। वही जो हम बात कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल वो गदागर बना रहे हैं। बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, औरतें भी, आदमी भी, घर के सब फर्द जो है वो इस काम पर निकले हुए हैं और इनके पीछे पूरा माफिया काम कर रहा है, जो इनसे पैसे जो है वो लेता है और सारा दिन ये लाखों रुपये इकट्ठा करके जो है वो लोगों को जो है वो देते हैं
और असल में तो उनके खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने चाहिए। इनको उठा के ले जाना, इनके लिए कोई अगर देखें 95% लोग अगर झूठ हैं तो 5% लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी के तौर पर जो है वो निकले हुए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको कहीं आप शेल्टर होम में, कहीं किसी और जगह पर उनको घर दे। सर्दियों में मैंने देखा है कि लोग सड़कों पर ठिठर रहे हैं, सड़क पर जो है वो पड़े हुए हैं, चटाई लेकर जो है वो बच्चे बीमार हैं बुरी तरह से, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बाकायदा तौर पर जो है वो काफ़ी दफ़ा तो मैं पुलिस को डंडे बरसाते हुए भी देखा है कि जो है वो उनको डंडे मारते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त में जो गदागरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस है, इसमें इंसानियत का मुजाहरा करना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया है डीएसपी ट्रैफिक ने, सिटी सर्कल से शहजाद खान साहब ने हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा गदागरों के ख़िलाफ़ जो ये ऑपरेशंस आप लोगों ने तेज़ किया है, जिसमें आपके साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है, ये तमाम मामलात हैं, तो ये किस तरीके से इस पर कंट्रोल पाएंगे? इसका कोई लाहे अमल हमें ज़रा बताइएगा कि अगर इनको लेके जाते हैं कब तक लॉकअप में रखेंगे और उसके बाद फिर इनका क्या किया जाएगा? देखिए जी, इसमें जो ट्रैफिक पुलिस का रोल है उसके मुताबिक हम लोग जो है वो सीटीओ साहब ने इसके लिए एक प्रॉपर जो है वो स्क्वाड तश्कील दिया है जी, जिसमें हमारे जो वार्डन्स हैं और लेडी वार्डन्स हैं ये उसमें शामिल हैं, और एक गाड़ी है जो 24 घंटे जो है वो लाहौर में फिर रही है। जहाँ कहीं गदागर हमें मिलते हैं उनको हम लोग पकड़ लेते हैं और फिर थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं जी, उनको हम लोग जो है वो पकड़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसके हवाले कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो उनको लुक आफ्टर करें। और जो एडल्ट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो FIR दर्ज की जा रही है, जो अभी तक कम से कम 150 के करीब जो है वो हम लोग दर्ज कर चुके हैं। अच्छा सर, ये जो FIR दर्ज की जा रही है इसमें कितने अरसा तक, जाहिर है ये तो अपनी बेल भी करवा सकते हैं, उसमें क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, किस तरीके से है, और फिर ये जब बाहर आ जाते हैं फिर वही उसी काम पे लग जाते हैं? देखिए, ये एक डेटरेंस क्रिएट करने की बात है जो अब की जा रही है। बेसिकली तो इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो है 95% लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इसमें दो नंबरी कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स सही के, और वो बिल्कुल कहीं से अपाइज नहीं है, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बने हुए हैं इस तरह से। सही इन कह रहे लोगों हो। के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जा रही है, और जब इस तरह के इकदाम करते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसकी डेटरेंस जो है वो क्रिएट रखेंगे तो जाहिर है ये लोग सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। और ये जब से हमारा स्क्वाड बना है जी, काफी इस बात में जो है फर्क भी पड़ा है, और अगर ये दोबारा आएंगे तो हम लोग दोबारा इनके खिलाफ यही कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। सर आपको नहीं लगता कि इनके लिए बाकायदा तौर पे कोई इंतजामात होने चाहिए? जो तो मतलब बहरूपिये हैं 95%, जिस तरह के आप भी कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ तो जो कार्रवाई की जाए, लेकिन वो जो 5% लोग हैं जो बेचारे अपनी किसी मजबूरी के तहत, गुर्बत के तहत जो है वो अगर मांगने निकले हुए हैं, तो उनको कोई शेल्टर होम्स में या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, ऐसा भी होता है? ये वही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिए सोचने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इस पे काम करने की जरूरत है। इनके लिए जो है वो प्रॉपर होम्स इस तरह के बने जिसमें इनको इनके जितनी वेब आउट्स हैं उनको देख के इनसे मुतालिक बेहतरी के लिए, इनकी बेहतरी के लिए इनको तालीम दी जाए, इनको हुनर सिखाया जाए, ताकि ये इन चीज़ों से हटके खुद इस मैच पे पहुंच जाएं कि ये अपना खुद जो है वो मैनेज कर सकें और इनको सड़कों पे आने की जरूरत ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात की है। ये वही बात है जो मैं आपसे जो है वो करने वाली थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये गदागर जो है इनके पास बावसूख ज़राए बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी ये किराए पे लेके आते हैं। सर ये कवायद से कैसे तस्दीक की जाती है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है? और अगर कोई बच्चा ये लेकर आते हैं जिसको बेदर्दी के साथ इन्होंने हाथ में पकड़ा होता है, सर्दी में उसको बगैर कपड़ों के रखा होता है, तो इसके ऊपर जो है वो जो FIR दी जाती है उसमें कितनी
सजा है, और अगर कोई बच्चा जो है वो ये लेकर आते हैं तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया? जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि इसको प्रॉपर तरीके से हम चेक कर सकें। हमें तो यही पता लगता है कि कोई किसी का बच्चा है, किसी का भतीजा है, सही, और ये लोग इन्हीं लोगों को जो है लेके आते हैं। सही। और हम लोग जो है वो इसीलिए बच्चों को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को पास ऑन कर देते हैं, और इनके अगेंस्ट जो है वो FIR दर्ज की जाती है। जाहिर है उसमें सजा भी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो इसके लिए जरूरी चीज है वो यही है जो आपने भी बात की जी, कि इस तरह के लोग जो जिनका आगे पीछे कोई नहीं है या उनका वसीला रोजगार कोई नहीं है, जी जी, वो उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के होम्स बनाए, इस तरह के अदारे हों जो इनको मैनेज करें, और ताकि ये खुद अपने पाँव पे खड़े हों जी, और अपना काम करें और उसी से रोजी रोटी अपनी। सर मुझे ये भी बताइएगा, ख्वाजा सरा भी भीख मांगते नजर आते हैं हमें सड़कों पे, नशा करने वाले लोग सड़कों पे भीख मांगते नजर आते हैं, इनके खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम बिला तफरीक इनके खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, चाहे वो जो है वो कोई नशा करने वाले हों। हम ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम यही है कि फ्री फ्लो ट्रैफिक का जो है उसको कायम रखने के लिए हम इनको हटा रहे हैं। ठीक है, ठीक। बाकी चीजें जो है वो दूसरे लोगों का, जिन अदारों का काम है वो उन्होंने करनी है। हमारा जो मेन मोटो ये है कि ये सड़कों पे नजर ना आए और ट्रैफिक फ्लो में हर्डल क्रिएट ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो नशा करने वाले लोग हैं इनको तो हमारे पास रिहैब सेंटर ही नहीं है जहाँ पे जमा करवाया जा सके, ये तो सड़कों पे हमें बेयारो मददगार पड़े हुए मिलते हैं, इनका पुलिस क्या करती है? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वही बात है कि उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो होने चाहिए। और मैं जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मेरा ताल्लुक है, हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि ट्रैफिक फ्लो को जो है वो बरकरार रखा जाए, उसमें कोई हर्डल ना आए। ठीक है। उसके लिए अपने तौर पे जो हमने स्क्वाड तश्कील दिए हैं उनको यही हिदायत है कि यहाँ जहाँ जिस जगह ये लोग नजर आए, और अगर बच्चे हों तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन में भिजवाएं, ठीक, अगर बड़े हों तो उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आपने जो है वो तफसीलात से आगाह किया। आज भी मैं सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखती हूँ कि ये जो नशे के मरीज़ हैं, जो नशा करने वाले सड़कों पे पड़े हैं, जिनकी वजह से ये गदागरी का निज़ाम जो है मज़ीद परवान चढ़ रहा है, जो हमारे ख्वाजा सरा हैं और लोग हैं कि जो एक माफिया के साथ जो है वो मिलकर ये गदागरी कर रहे हैं। 95% लोग यहाँ बहरूपिये ही हैं जो मांगने निकले हैं, जिसमें वो कभी बच्चों को जो है वो उनके हाथ पाँव तोड़ के, कभी जो है वो किसी को माजूर करके, लोगों से सिंपैथी बटोर के जो है यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, और लोग जो है वो उनको पैसे दे जाते हैं। आवाम को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार से मेरी अपील है कि इनके लिए कोई स्पेशल जगहें बनाई जाएं, स्पेशल कोई घर बनाए जाएं, कोई प्रॉपर तरीके से इनके इंतजामात किए जाएं। सर्दी का मौसम है, सड़कों पे पड़े ये बेआरो मददगार और हमारी ख़वातीन नशा करने वाली जो सड़कों पे पड़ी हैं, खुदा के लिए इनका कुछ करें, इनके लिए रिहैब सेंटर्स जो है वो बनाए जाएं ताकि पुलिस इनको पकड़ के उन रिहैब सेंटर्स में जमा कराए। एक तो यहाँ रिहैब सेंटर में लाख 1.5 लाख रुपया मुँह से मांग लेते हैं कि अगर किसी नशे के मरीज़ को जो है वो जमा कराना है तो आप 1.5 लाख रुपया जमा करवाएं, तब आपके मरीज़ को जो है वो इलाज करेंगे, और उसमें भी श्योरिटी कोई नहीं देते। तो इस वक्त हमें ज़रूरत ये है कि वो लोग जो बेयारो मददगार पड़े हैं, गदागरी में मुलविस हो गए हैं, माफिया के हत्थे चढ़ गए हैं, उनको उनसे बचाने के लिए इनके लिए अलग इंतजाम किए जाए। आज का मेरा प्रोग्राम करने का मकसद यही है। आसिम राजा साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आसिम साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, ये जो गदागरी माफिया है ये परवान चढ़ ही इसी वजह से रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, वो बड़ी ज़रूरी बात है जी, जरूर, कि ये जो छोटे बच्चे अगवा होते हैं, हमारे अगवा की शरह बच्चों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसमें यही होता है कि ये जो अगवाकार बच्चे अगवा करते हैं, उनके वही हाथ पांव मरोड़ तरोड़ कर उनको जो है वो भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है। इसलिए जो अगवा बच्चों के अगवा की शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हमारे इदारे इस पे प्रॉपर वर्क करें और इन बच्चों को जो है, ये गदागरों को जो है ये गदागरी से मना करें और कोई ऐसा प्लान तरतीब दें, इसमें सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है कि जो गदागर है वो इस
काबिल नहीं है कि माजूर है तो चलें ठीक है, उस पर तो कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल हट्टे कट्टे लोग मानते हुए नजर आते हैं हमें सड़कों पर, वो ट्रैफिक को भी के भाव में भी खलल पैदा करते हैं। आप देखें कि एक सिग्नल पे खड़े हुए जब पहले ही 2-3 मिनट लग जाते हैं और फिर ये आगे से हटते भी नहीं है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है, फिर रेड होने वाला हो जाता है, तो वो गाड़ियों की कतारें भी उसी तरह रहती हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस नो डाउट के डॉक्टर असद मली साहब जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आए हैं, ये जब से आए हैं इन्होंने आके स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं और उस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो बड़ी ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं इन भिखारियों के ऊपर जो एक साल के अंदर रवां साल जो है 300 के करीब जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स हैं उन्होंने जो ये बच्चों को तहवील में लिया और जाके वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों के हवाले किया और 150 के करीब जो हैं वो इन गदागरों के खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाई हैं। लेकिन अब ये दिन ब दिन जो गदागरों की मिकदार में इजाफा होता जा रहा है, इनके तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, उसमें ये भी देखें कि जो पहले हमें आज तक जो ख्वाजा सरा थे वो सड़कों पर मांगते हुए नजर नहीं आते थे। अब ये भी सोचने की बात है कि ऐसा क्या चेंज आ गया, ऐसा क्या कुछ हो गया कि अब गदागरों के साथ साथ जो ख्वाजा सरा भी सड़कों पर मांगते हैं। और हमारे पास देखिए काम करने वाले लोग मौजूद हैं, ये मांगने वाले कुछ इनमें से बड़े हट्टे कट्टे लोग हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं है, इनको काम दिया जाए, इनके लिए कोई ऐसी चीज़ें, इनको कोई हुनर सिखाया जाए। अभी हमारे साथ जो है वो DSP ट्रैफिक सिटी सर्कल हमारे साथ मौजूद थे शहजाद खान साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि इनको कोई जो है वो प्रॉपर इन्हें कोई हुनर सिखाया जाए, इन्हें बाकायदा तौर पे किसी काबिल बनाया जाए, इन्हें एजुकेट किया जाए, इन्हें एजुकेशन दी जाए, ये ज़रूरी है। इनके बच्चों को जो है वो इनसे अलग करके एजुकेशन दी जाए ताकि कल को हम गदागर प्रोड्यूस ना कर सके। ये आज का हमारा मौजू था और यही मेरी जो है वो उम्मीद है कि नशा करने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे इंतज़ामात किए जाएंगे। ख़ास तौर पे ये जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं जो ये किराए पर लेकर आते हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों को, औरतों को ख़ास तौर पे, जो औरतें अपने बच्चे लेके बेयारो मददगार सड़कों पे बैठी हैं, पता करें ये लोग कौन हैं, इनके लिए कोई शेल्टर होम्स हों, कोई इनको जगह दी जाए, कोई इनसे काम करवाया जाए ताकि वो इज़्ज़त से अपनी रोटी कमा सकें। 5% लोग यहाँ मजबूर भी हैं जो सड़कों पे निकलते हैं। 95% लोग अगर बहरूपीय हैं तो वो 5% लोगों के लिए तो हमें काम करना ही करना है। तो इंडिपेंडेंटली और माशरे से मेरी अपील है कि आप प्लीज़ लोगों को पैसे देते हुए 100 दफ़ा सोचें, ऐसे पैसे नहीं कमाया जाता, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और मजबूरी को या अपना सदका जो है वो एक ऐसे घर में पहुंचाएं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जिनके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं तो साथ वाले घर को नहीं पता कि इनके घर में कुछ पक्का या नहीं पक्का। वो लोग हैं आपके सदकात और खैरात के जो है वो असल हकदार, उनको ढूंढ के जो है वो पैसे पहुँचाएँ और ये मत बताएँ कि आप सदका दे रहे हैं, खैरात कर रहे हैं। लोगों को शो ऑफ करने का भी बड़ा शौक़ होता है। बहरहाल आसिम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियोज़ में जो है वो तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर बात की। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ होते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम हम करते हैं ये आम प्रोग्राम नहीं है, ये वो ख़ास प्रोग्राम है जिससे आप जुड़े हैं, जिससे हम सब जुड़े हैं। हमारे माशरे में जो चीज़ें हैं उन पर हमें किस तरीके से चलना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझना है, ये आपको और मुझे मिलकर समझना है। और इंशाल्लाह हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भरपूर तरीके से इसी तरह अदा करते रहेंगे। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिए।